Good morning, students. My name is Chitranjana. I am from Bharati College, VIT Durg. Today my topic is components of computer network. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. A computer network is a group of two or more interconnected computer system. कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि हम दो से अधिक कंप्यूटर को जब इंटरकनेक्टेड करते हैं तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क. You can establish a network connection using either cable और वायरलेस मीडिया. हम कंप्यूटर का कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर केबल से, केबल नेटवर्क के थ्रू, केबल वायर के थ्रू, और क्या कर सकते हैं हम, वायरलेस मीडिया के थ्रू. एवरी नेटवर्क इन्वॉल्व्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड टूल्स. हम नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर्स के जो अदर टूल्स होते हैं उन्हें भी. एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. हमें कंप्यूटर नेटवर्क से क्या क्या फायदे होते हैं. सबसे पहला क्या है कि helps you to connect with multiple computers together to send and receive information when accessing the network. It means कि हम जब कंप्यूटर्स का कनेक्शन करते हैं तब इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट करके रखते हैं. तो इसमें क्या होता है, हमको आसानी होता है कि हम एक से अधिक कंप्यूटर में के थ्रू मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू. सेकंड क्या है, हेल्प्स यू टू शेयर प्रिंटर, स्कैनर एंड ईमेल. हम कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ये ऐसे टूल्स कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं. एंड नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईमेल से भी डेटा सेंड कर सकते हैं. हेल्प्स यू टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड एट वेरी फास्ट स्पीड. इसमें क्या कर सकते हैं हम, नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है तो आप सभी ने देखा होगा, हम सब मोबाइल में भी यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में भी यूज करते हैं डेटा शेयर करने के लिए या फिर मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. तो वह इतने फास्ट स्पीड में होता है कि उसे हम कुछ सेकंड्स में ही वो क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं डेटा. नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज मोर एफिशिएंट एंड लेस expensive than without the network. इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स हम क्या करते हैं, जैसे फोन में बात कर रहे हैं या फिर मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं या डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुआ तो इससे हमें क्या होता है, ये मोर एफिशिएंट होता है. और इससे हम अगर बिना नेटवर्क के थ्रू अगर हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो वह बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव होगा. तो ये क्या कह रहा है कि हम नेटवर्क का यूज करने से यह क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, लेस. नेक्स्ट है हमारा, हम कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करते हैं. देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा इंटरनेट होता है. इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क का एक जाल होता है, ठीक है. उसमें क्या यूज करते हैं हम, नेटवर्क होता है, ठीक. नेटवर्क से कनेक्ट क्या होता है, हमारा फायरवॉल होता है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है. उससे कनेक्टेड क्या होता है, हमारे प्रिंटर्स, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, स्कैनर, प्रिंटर, ये सारी चीजें क्या होते हैं, ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होती है जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. तो इन सभी चीजों को यूज करते हैं और इसमें और कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें क्या क्या है हमारे पास, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, सर्वर्स है, क्लाइंट्स हैं, ट्रांसमिशन मीडिया, एक्सेस पॉइंट, शेयर डेटा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, प्रोटोकॉल्स, हब, लैन कनेक्शन, ओएसआई, लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सारे कंपोनेंट्स जो है हम अधिकतर नेटवर्क में यूज करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में. तो देखते हैं कि ये सारे जो डिवाइसेस या टूल्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्विचेस. Switches work as a controller which connects computers, printers, and other hardware devices to a network in a campus or a building. स्विचेस कैसे यूज होते हैं, जैसे हम ये कैसे यूज होता है, कंट्रोलर के जैसे यूज होता है. इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में कनेक्ट करने के लिए या प्रिंटर्स कनेक्ट करने के लिए या अदर जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस है उसको हम नेटवर्क, हमें अगर एक बिल्डिंग में कनेक्टिविटी चाहिए या किसी कैंपस में कनेक्टिविटी चाहिए कंप्यूटर्स को या फिर नेटवर्क के थ्रू, तो हम क्या यूज करते हैं, स्विचेस यूज करते हैं. इट अलाउज डिवाइसेस ऑन योर नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज
with other networks. It helps you to share resources and reduce the costing of any organization. इसमें क्या हम देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, यह हमें नेटवर्क अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए कि एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में कैसे नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। और यह क्या करता है कि हमें डेटा शेयर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, और हमारा जो डेटा शेयरिंग के लिए हमें जो कॉस्टिंग लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उस कॉस्टिंग को भी यह कम क्या करता है, कम करता है। सेकंड क्या देखेंगे हम, राउटर देखेंगे। राउटर्स हेल्प्स यू टू कनेक्ट विथ मल्टीपल नेटवर्क्स। इट इनेबल्स यू टू शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन विथ मल्टीपल डिवाइस एंड सेव्स मनी। राउटर्स क्या कर रहे हैं, हमें कनेक्शन दे रहा है विथ मल्टीपल नेटवर्क्स। मतलब हम क्या कर रहे थे, जब एक एक कैंपस में अगर कनेक्टिविटी करनी थी तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, स्विचेस यूज कर रहे थे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, राउटर यूज कर रहे हैं। यह हमें क्या करता है, शेयर, ये हमारे ये हमें हेल्प करते हैं कैसे, अ सिंगल नेटवर्क कनेक्शन और विथ मल्टीपल डिवाइस एंड सेव मनी। इससे क्या कर रहे हैं, जैसे एक नेटवर्क है, अ सिंगल नेटवर्क है, एक सिंगल नेटवर्क है, उसे हमें क्या करना है, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा सर्वर्स। सर्वर्स क्या होता है, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट होल्ड शेयर प्रोग्राम्स फाइल्स एंड द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कर रहा है, सर्वर्स क्या करता है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, फाइल्स है, और जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, उसे क्या करता है, होल्ड करके रखता है। आप लोग को पता ही होगा सर्वर क्या होता है। सर्वर में क्या होता है, बहुत सारे डेटा बेस होते हैं। मीन्स वो ऐसा बोल सकते हैं कि आप डेटाबेस का वह एक स्टोरेज होता है जिसके थ्रू हम वहां से डेटा एक्सेस करते जाते हैं। तो ये क्या करता है, सर्विस अलाउस एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज टू ऑल द यूजर्स ऑफ द नेटवर्क। मतलब हम नेटवर्क के थ्रू अगर हमें डेटा चाहिए, कोई प्रोग्राम फाइल चाहिए, तो ये सारी चीजें हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, सर्वर्स के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट। Client are computers devices which access and uses the network as well as shared networking resources. इसमें क्या हो रहा है, जैसे यूजर्स में हम नॉर्मली कंप्यूटर डिवाइसेस को बोल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर डिवाइस अपने आप तो वर्क करता नहीं है, उसमें क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं। तो इसे क्या कर बोल सकते हैं, क्लाइंट्स मीन्स कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकते हैं, क्योंकि हम उसी के थ्रू डेटा एक्सेस करते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं, जो यूजर्स होते हैं वह क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो डेटा होता है उसे एक्सेस करने के लिए या फिर नेटवर्क रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम नेटवर्क का यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूजर्स ऑफ द नेटवर्क एज दे कैन सेंड एंड रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर। जब हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ डेटा चाहिए या एक्सेस करना है, तो वह उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा रिसीव कर सकते हैं, और सर्वर क्या होता है, हमें डेटा सेंड करता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया इज अ कैरियर used to interconnected computers in network। इसमें क्या देख रहे हैं हम, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, यह है हम यूज करते हैं कंप्यूटर को इंटरकनेक्टेड करने के लिए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम कोएक्सियल केबल लेते हैं, ट्विस्टेड पेयर वायर लेते हैं, या ऑप्टिकल फायर केबल्स लेते हैं। मतलब हम जब कंप्यूटर्स की इंटरकनेक्टिविटी का वर्क करते हैं तो हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि हम ऑप्टिकल केबल्स ले रहे हैं, इसे हम चैनल और लाइंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट अलाउज डिवाइस टू कनेक्ट टू द वायरलेस नेटवर्क विदाउट केबल्स। इससे क्या समझ में आ रहा है हमको, एक्सेस पॉइंट मीन्स क्या होता है, वह पॉइंट जिससे हम डेटा रिट्रीव करते हैं या फिर डेटा हम एक्सेस करते हैं। जैसे वह एक डिवाइस होगा जो कनेक्ट होगा वायरलेस थ्रू द नेटवर्क या विदाउट वायर केबल। A wireless network allows you to bring new device and provides flexible support to mobile users। इसमें क्या देख रहे हैं हम, वायरलेस नेटवर्क क्या करता है, हमें अलाउ कर रहा है कैसे, नए जो डिवाइसेस है उनसे ब्रिंग करने के लिए, और प्रोवाइड कर रहा है हमें फ्लेक्सिबल सपोर्ट। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं हम, यह एक एक्सेस पॉइंट है जो हम डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है, वह डिवाइस को अलाउ कर रहा है कि हम इसे
कनेक्ट कर सकते हैं वायर के थ्रू और वायरलेस भी। ठीक, नेक्स्ट हमारा शेयर डेटा। शेयर डेटा आर डेटा which is shared between the clients such as the files, printers, access programs and emails। शेयर डेटा मीन्स वह डेटा जो हम शेयर करना चाहते हैं। शेयर डेटा में क्या क्या रहेगा, कुछ भी वह फाइल जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वह हम डेटा को मेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मली मेल कर सकते हैं। यह सारे जो वह डेटा जिसे हम शेयर करना चाहते हैं बिटवीन द क्लाइंट्स, उसे हम क्या बोलेंगे, शेयर डेटा। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड sends, receives data and controls data flow between the computer and the network। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, हमें नेटवर्क, यह नेटवर्क हमें क्या करता है, नेटवर्क कार्ड क्या करता है, हमें डेटा सेंड और रिसीव करने और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो फ्लो होता है, डेटा फ्लो होता है जो कंप्यूटर के और नेटवर्क के बीच में, उसके लिए क्या करता है, हमें नेटवर्क कार्ड हेल्प करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वह डेटा सेंड और रिसीव करते हैं, तो उसे कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच जो फ्लो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल। A protocol is the set of definite rule that allows two entities to communicate across the network। आप लोग सभी ने सुना होगा प्रोटोकॉल्स, या फिर आप लोग जानते होंगे कि बहुत से प्रोटोकॉल्स हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे HTTP हो गया, FTP, IP, ये सारे प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने देखा भी होगा यूज करते हुए, बट जानते नहीं होंगे कि इसे प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। इसलिए क्या होता है कि एक रूल का सेट होता है जो अलाउ करता है हमें टू एंटिटीज से अक्रॉस, मतलब हमें कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क के अक्रॉस। सम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर, जैसे हम कुछ नॉर्मली प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इसे आईपी कहा जाता है, टीसीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल, नेक्स्ट एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इतने टाइप से प्रोटोकॉल्स हम यूजुअली डेली देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम डेटा शेयर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हब। हब क्या होता है, हब इज अ डिवाइस दैट स्प्लिट नेटवर्क कनेक्शन इनटू मल्टीपल कंप्यूटर्स। हब क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो हमारे नेटवर्क को स्प्लिट करने के लिए, मीन्स क्या करता है वो, कि जैसे हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो वो क्या करता है, हमारे नेटवर्क को फैलाने का काम करता है, मतलब स्प्लिट करता है, बांटने का काम करता है, कि हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी, जैसे आप देखे होंगे कि हम लैब में या फिर आप कोई कैफे में देखे होंगे, वहाँ बहुत से कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, तो उस सारे में हमें जब नेटवर्क कनेक्टिविटी करनी होती है, तो हम एक एक सिस्टम में, जैसे एक सिस्टम में कर दिए एक कनेक्शन, तो उसे हम एक ही सिस्टम में तो नहीं चलाएंगे, हमें बहुत से सिस्टम में नेटवर्क चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक हब लगाएंगे, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सभी सिस्टम को कनेक्ट करेंगे, और उसके थ्रू क्या होगा, वो नेटवर्क जो है वो स्प्लिट होगा, एक सिस्टम से लेके वो मल्टीपल कंप्यूटर्स में हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। It acts a distribution center, so whenever a computer requests any information from a computer or from the network, it sends the request to the hub through a cable। The hub will receive the request and transmit it to the entire network। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब कभी एक कंप्यूटर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी इंफॉर्मेशन के लिए, किसके, फ्रॉम अ कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर को या फिर किसी नेटवर्क में, तो ये क्या करता है, इट सेंड्स द रिक्वेस्ट, यह क्या करता है, सेंड रिक्वेस्ट करता है थ्रू द हब में, किसके थ्रू, केबल के थ्रू, एक केबल के थ्रू, तो वह क्या करता है, हब क्या करता है, रिसीव करता है रिक्वेस्ट को और ट्रांसमिट करता है, क्या, इट ट्रांसमिट इट टू द एंटायर नेटवर्क, मतलब पूरे नेटवर्क को वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे लैन केबल। लैन लैन मीन्स क्या होता है, लैन होता है, लैन स्टैंड्स लोकल एरिया नेटवर्क। लैन केबल्स क्या होते हैं, इस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, नेटवर्क
कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है। लैन केबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथरनेट और डेटा केबल। जैसे हम जब छोटे एरिया पे जब नेटवर्क इंटरनेट का कनेक्टिविटी करते हैं, सपोज एक बिल्डिंग में करनी है, हमें किसी कैंपस एरिया में करना है, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क चाहिए होता है। तो इस लोकल एरिया नेटवर्क को क्या बोलते हैं, हम इथरनेट भी बोल सकते हैं और डेटा केबल भी बोल सकते हैं। इट इज यूज फॉर कनेक्टिंग अ डिवाइस टू द इंटरनेट। मतलब हमें जब किसी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं लैन केबल का। नेक्स्ट हमारा ओएसआई। ओएसआई क्या होता है, ओएसआई स्टैंड्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यह भी क्या एक मॉडल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है ये बता सकते हैं। इट इज अ रेफरेंस मॉडल विच अलाउज यू टू स्पेसिफाई स्टैंडर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन। मतलब यह हमें क्या अलाउ कर रहा है कि हम किस तरह से एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके बारे में ये हमें बताता है। यह एक मॉडल है जो हमें बताता है कि हम स्टार्टिंगली डेटा का फ्लो कैसे होता है, या डेटा सेंड और रिसीव का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारा लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। अ लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम विच हेल्प्स personal computers to access files, print to a local printer, and uses one or more disk and CD devices which are located on the computers. लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स क्या होगा, आप लोग सभी जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में या फिर यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो कनेक्ट इंटरफेस कर होता है वह कराता है। सपोज जैसे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे हमारा कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, सिस्टम एप्लीकेशन के थ्रू होता है। तो सिस्टम एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। वह क्या हो गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो अगर कंप्यूटर में कुछ दिखेगा नहीं, वह तो एक नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो डिवाइस के अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमें एक्सेस करता है किसके, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इंटरकनेक्शन करते हैं यूजर्स और हार्डवेयर के बीच, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसे वह और भी क्या चेक करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है वह सिर्फ इंटरफेस का वर्क नहीं करता, वो क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी टूल्स कनेक्टेड है या फिर जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उनको भी वह क्या करता है, मैनेज करता है। तो यह क्या करता है कि हमें डेटा शेयर करने के लिए, डेटा एक्सेस करने के लिए, या फिर हमें डेटा प्रिंट करना है, जैसे जो हमारा प्रिंटर कनेक्टेड है वह एक पेरिफेरल डिवाइस है। तो या फिर क्या करेगा, हमारा लोकल डिस्क जो हुआ या फिर सीडी ड्राइव्स है, इससे हमें क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, या फिर उनसे वर्क करने के लिए हमें एक पाथ प्रोवाइड करता है कि हम उसके थ्रू वर्क कर सकते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यह एक मैनेजमेंट का वर्क करता है और यह हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही यूजफुल है, और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो आज हम देखें कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो क्या होता है, और उसमें जो ऑपरेटिंग मतलब सॉरी उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो और हमारे जो आप देखे होंगे कि मोबाइल फोन में भी हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हैं, मीन्स हम नेटवर्क यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। तो वह इंटरनेट कैसे यूज होता है, और हम जब कंप्यूटर्स में कनेक्टिविटी करते हैं नेटवर्क की, या फिर एक सिस्टम से जब हम दूसरे सिस्टम को जोड़ते हैं तो वो किसके थ्रू जुड़ता है। तो यह हम हमारा सब पॉसिबल है किसके थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसका हम एडवांटेज कैसे लेते हैं, मीन्स उसके हमें हमारे क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और वह कैसे वर्क करते हैं। तो थैंक यू।